जब तक अब्बा जिंदा थे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पैसे कमाना कोई काम है। अच्छा ये बताओ किसके रेफरेंस से आए हो तुम? भाई अभी तो 60-70 बंदे अभी निकाले हैं, फिर जब जॉब बनेगी तो आप बता देंगे, आप आ जाना। रोज की दाल रोटी तो चली जाती है, पर तेरी जवान बहन की फिक्र है। अबे आजकल ऐसे कोई काम नहीं दे देता, कोई अपना टैलेंट दिखाना पड़ता है। मैंने एक बात नोट की, अकबर चर्च तो पीता था लेकिन खरीदते वक्त उसके चेहरे पर इतना खौफ था जैसे वो खरीद नहीं रहा हो, बेच रहा हो। अच्छा ये बता मिलती कितने की? 100 वाली 5 और एक 500 वाली। तेरे दोस्त भी तेरी तरह चर्च खरीदते वक्त डरते होंगे। मैं चर्च खरीद कर वहाँ पहुँचाऊँगा जहाँ वो बोलेंगे। बस यही सब कुछ कर सकते हो तुम लोग? ये सब मैं नहीं करता। यानी ये सब कुछ नहीं करते इसलिए ड्रग्स बेचते हो? कौन परेशान कर रहे हो तुम? यार ये मैसेज चेक किया तूने? मैसेज आया मेरे पास। मेरे पास भी आया है, क्या सीन है ये? अबे अब तो घर बैठे ही मिलेगी, आने जाने का टेंशन ही ख़त्म अब तो। बड़ा फिट सीन है यार ये, अब तो घर बैठे बैठे डोडा मिलेगा। चलो अब मैं इसको फ़ोन करता हूँ, अब देखता हूँ इसका चीज़ भी कैसी मंगवा के चेक करते हैं कि कैसा है। अब चर्च आपके घर के दरवाजे पर होम डिलीवरी। ये देख, अब चर्च आपके घर के दरवाजे पर होम डिलीवरी। इसको कॉल कर, कांटेक्ट कर। किराए की मोटरसाइकिल और उधार की चर्च, आइडिया मुश्किल था लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं था। शुरू शुरू में लोग मुझ पर एतमाद करने में हिचकिचा रहे थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उनका एतमाद बहाल होता चला गया। कुछ तो मेरे दोस्त भी बन गए और वजह दोस्ती सिर्फ एक थी। कम उम्र और नौजवान लड़कों को बेचते हुए अफसोस तो होता था, लेकिन उससे हासिल होने वाला पैसा उस अफसोस को जाहिल करने के लिए काफी था। धीरे धीरे काम चल पड़ा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होते चले गए। इस शहर में लोगों के पास पैसों की कमी तो थी नहीं। उनके डर ने मेरी मदद की और मेरा कारोबार फलने फूलने लगा। वो जहां बोलते थे मैं उन्हें पहुंचा देता था। वक्त और जगह की कोई कैद नहीं थी। हर गली हर कोने में ये लानत पहले ही पहुंच चुकी थी। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को बेच रहा था जो पहले से ही इस लत में गिरफ्तार थे। खरीदने वालों में से ज्यादातर खुशहाल तबके से ताल्लुक रखते थे। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि वो पैसा कहां से कमाते हैं। मुझे सिर्फ इस बात से मतलब था कि मैं कितना पैसा कमाता हूं। पुलिस की नजरों से बचने के लिए मैं अपना तरीकेकार तब्दील करता रहता था। जहां की डिलीवरी कंफर्म होती थी वहां के लिए रिक्शा, टैक्सी, बस, मुख्तलिफ सवारियों का इस्तेमाल भी करता था।
काम चल पड़ा तो मैंने किराए की मोटरसाइकिल की जगह अपना चाइना मेड मोटरसाइकिल खरीद ली। घर के हालात सेट हुए तो कुछ सुकून का सांस लिया। बेटा, शायद के ससुराल वाले आए थे तुम्हारी बहन का रिश्ता लेके, और पता है लड़के की बहुत बड़ी परचून की दुकान भी है, और वो हमें बुलाने को कह गए। हाँ तो आप चलिए ना। अरे तो मैं अकेली जाऊंगी? तू भाई है उसका और बाप की जगह भी है, तुझे तो चलना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, परेशान ना हो। अच्छा ये बताएं, लड़का पसंद आया अफशा को? तो खुद ही पूछ लेना उससे। अफशा, अफशा, सुना है परचून वाला बहुत मोटा है। वो तुझे तो मोटा मिल गया, अब क्या करेगी? अम्मी, भाई को मना करे कि मुझे तंग ना करे। अरे अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, अभी से तंग हो रही हो? और अब आप कुछ बोलेंगे भी नहीं। अम्मा, पसंद है इसको परचून वाला। मेरा ख्याल था कि लाइफ अब सेट हो चुकी है, लेकिन हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। शायद यही जिंदगी है। आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट कम होने लगे। मैं सोच रहा था कि क्या वजह हो सकती है। एक वजह तो ये थी कि मैं खुद चरस नहीं पीता था। मैं ये सोचने लगा कि शायद जिस क्वालिटी का माल मैं खरीद रहा हूँ वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा। मैंने इस बारे में एक कस्टमर से पूछा। क्या हुआ दोस्त, आजकल आप माल बहुत कम मंगवा रहे हैं? खैर तो है? हाँ यार, खैरियत ही है बस। फिर भी कोई ख़ास वजह? बहुत कम कर दिया आपने, या मुझसे कोई गलती वलती हो गई? नहीं यार, बस आजकल अकबर से ख़रीद रहा था। अकबर से? बेवकूफ़ बनाना है वो तुम्हें। एक तो कच्चा माल दे रहा है, ऊपर से पैसे भी ज़्यादा है। नहीं यार, क्या बात कर रहा है? क्या मतलब क्या बात कर रहा है? यकीन नहीं मेरी बात पे? बात यकीन की नहीं, लेकिन फिर क्या? जितनी चर्च चाहिए, जहाँ चाहिए, जिसको चाहिए मैं ला के दूंगा। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। ये हुई ना बात, मिला फिर आती सी बात पर। तो ये बात है। और क्या बात हो सकती है? मुझे तो तुमसे आसानी हो रही थी। खैर, मुझसे नहीं है उससे एक ही बात है। थैंक यू। अकबर इस तरह करेगा ये मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। लेकिन सही कहते हैं, पैसा और उसका लालच दोनों बुरी चीज़ है। मेरे लिए तो पैसा कमाना मजबूरी था, लेकिन अकबर, मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि ये सब कैसे हुआ।